मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। धीरे धीरे परीक्षाएं नज़दीक होती जा रही हैं और आप तैयारी पर विशेष ध्यान देंगे। अब हम लेकर के आए हैं, 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट लेकर के आए हैं। श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट में हम आपको पढ़ाएंगे कुछ टॉपिक। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अंक श्रृंखला और दूसरा होता है वर्णमाला श्रृंखला। तो अंक श्रृंखला में जैसे नंबर में 1 2 3 4 5 डॉट 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 इसका अध्ययन करेंगे, और वर्णमाला श्रृंखला में ए बी सी डॉट 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 इसका अध्ययन करेंगे। जब इसका हम अध्ययन करेंगे इस श्रृंखला में, तो वर्णमाला श्रृंखला का केवल A to Z तक ही होता है, उसी को सिस्टम से जोड़ घटाकर गुणा भाग करके हम निकालते हैं। लेकिन जब आते हैं हम अंक श्रृंखला में, तो अंक श्रृंखला 3 प्रकार का हम पढ़ते हैं। पहला नंबर हम पढ़ते हैं श्रृंखला को पूरा करना, यानी जो श्रृंखला दिया होगा, जैसे दे दिया 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर दे दिया आपका 10 दे दिया, 12 दे दिया, तो बोल दिया कि इस अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इस अक्षर श्रृंखला को हमको पूरा करना होगा इस रूल के अनुसार, जो श्रृंखला को पूरा करने के लिए ये बता रहा है। तो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो उसमें ब्लैंक दिया होगा, एक स्पेस दिया होगा, उस स्पेस के अनुसार हमको उसमें फिलअप करना है और फिलअप करके उस क्वेश्चन को पूरा करना है। रूल तो पहले चेक करना है क्या रूल लग रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ रूल आपका लग रहा है 2 2 का जोड़ हो रहा है, 2 इसमें भी जोड़ रहा है, 2 इसमें भी जोड़ रहा है। तो जब 2 यानी 2 में जोड़ा 2 तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया, 6 में जब 2 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। यानी इस स्थान पर जो खाली स्थान था उसकी जगह पर 8 आएगा। तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो आपका 10 आ जाएगा, 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। तो जो रूल लग रहा है 2 प्लस का, 2 प्लस का जितना अंक है सब में 2 प्लस का रूल लग रहा है, तो सब में 2 प्लस का हम कर देंगे। तो ये श्रृंखला जो होता है, श्रृंखला को पूरा करने का रूल, उसमें खाली स्थान दिया रहेगा, रूल चेक करके उसमें फिलअप कर देंगे। दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है, श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करने को दे रहा है कि श्रृंखला ऐसे दिया होगा 2 4 6 8 11, उसके बाद 10 12। अब इसमें दे दिया है कि श्रृंखला में लुप्त यानी गलत पद, यानी इसमें गलत पद कौन सा है। तो गलत पद चेक करने के लिए हमको यहाँ देखना होगा, यहाँ अंतर आपका कितने का आ रहा है, +2 कर रहा है, यहाँ अंतर +2 कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे +2 हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे +1 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे +1 हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो +2 हो रहा है। तो यहाँ रूल के अनुसार यहाँ आपका होना चाहिए 10, रूल के अनुसार यहाँ होना चाहिए 10, क्योंकि 2 2 हमको जोड़ करके आगे बढ़ते जाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि गलत जो पद होता है उस गलत पद को ही हमें ज्ञात करना होता है। और जब गलत पद हम ज्ञात करेंगे तो आसानी से उसका प्लेस देखेंगे और उसमें प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी दिया है उस रूल के अनुसार चेक करके निकाल लेंगे। तीसरा नंबर दिया हुआ है श्रेणी पर आधारित। श्रेणी पर आधारित यानी श्रेणी 2 प्रकार की होती है, एक होती है समांतर श्रेणी और दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये श्रेणी पर आधारित जो प्रश्न होगा तो समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ये अंक श्रृंखला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो यहाँ दिया हुआ है अंक श्रृंखला, उसके बाद दिया है वर्णमाला श्रृंखला। तो अंक श्रृंखला के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो यहाँ हम पढ़ेंगे। तो अंक श्रृंखला का जो पहला रूल दिया है ये क्या कह रहा है, यदि दी गई श्रृंखला अंकों के मान में सामान्य वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ देखेंगे जो अंकों की जो श्रृंखला दिया हुआ है उसमें सामान्य वृद्धि हो रहा है, तो निश्चित रूप से जोड़ का यानी उस श्रृंखला में जोड़ का काम हो रहा है। जैसे यहाँ देख रहे हैं सामान्य वृद्धि हो रहा है, 2 में 2 जोड़ दिया है, 4 में 2 जोड़ दिया है, 6 में 2 जोड़ दिया है, ऐसे करके जोड़ रहा है। तो इसमें आसान दिख रहा है कि 2 में 2 जोड़ने का कंटिन्यू 2 जोड़ने का काम कर रहा है। तो यही इसमें कर रहा है, यदि दी गई श्रृंखला अंकों के मान में सामान्य वृद्धि हो रही है, जो श्रृंखला दे रहा है उसके अंकों में के मान में सामान्य वृद्धि हो रही है, तो निश्चित रूप से श्रृंखला में जोड़ का कार्य हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो श्रृंखला उसमें जोड़ का काम हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं जोड़, तो रूल चेक किया गया, तो पहला रूल क्या है इसमें, जोड़ का, यानी सामान्य जोड़ का काम हो रहा है।
दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल पर हम चलेंगे। यदि दी गई श्रृंखला के अंकों के मान में सामान्य कमी हो रही है, यदि दी गई श्रृंखला के अंकों के मान में सामान्य कमी हो रही है तो निश्चित रूप से श्रृंखला में घटाव का कार्य हो रहा है। तो यहाँ सामान्य कमी हो रही है, इसमें सामान्य वृद्धि हो रही थी तो जोड़ हो रहा था, इसमें सामान्य कमी हो रही है तो घटाव का कार्य होगा। जब श्रृंखला में सामान्य वृद्धि हो तो जोड़ का कार्य हो रहा है, और जब श्रृंखला में सामान्य कमी का कार्य हो तो घटाव का कार्य हो रहा है। और तीसरा नंबर रूल जो दिया हुआ है ये कह रहा है, यदि दी गई श्रृंखला के अंकों में काफी तीव्रता से वृद्धि हो रही है, जैसे यहाँ दे दिया 2, उसके बाद दे दिया 16, उसके बाद दे दिया 64, उसके बाद दे दिया ऐसे करके डॉट 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 दे दिया 125 ऐसे करके दे दिया, तो फिर यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ तब हम देखेंगे कि यदि दी गई श्रृंखला के अंकों में काफी तीव्रता से देख रहे हैं काफी तीव्रता से वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से श्रृंखला में गुणा या घात का कार्य हो रहा है। इसके अलावा जोड़ या घटाव भी साथ में संभव है। अब यहाँ देख रहे हैं बहुत तीव्रता से इसमें वृद्धि हो रही है, तो देख रहे हैं ये 2 ऐसे लिखा हुआ है, 2 की जगह मान लीजिए हम लिख देते हैं 4, तो यहाँ देखेंगे 4 के बाद क्या हो रहा है, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई जब करेंगे किसमें 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 5 का स्क्वायर नहीं है, ये अगर देखते हैं तो घात था किसी अंक का, तो ये आपका हो गया। यानी ये देखेंगे तो वृद्धि बहुत तीव्र गति से हो रहा है, और जब वृद्धि हो रहा है तो इसमें देख रहे हैं घात यानी स्क्वायर का काम हो रहा है, सब में स्क्वायर हो रहा है। तो उसी प्रकार इसमें जोड़ का भी कार्य हो सकता है। मान लीजिए यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 17 दे दिया और यहाँ 65 दे दिया, तो आप देखेंगे इसमें +1 कर रहा है, इसमें +1 कर रहा है और इसमें +1 कर रहा है। तो एक निश्चित रूप से कार्य हो रहा है, जोड़ घटाव गुणा और घात का कार्य हो रहा है। तो जब ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो उनके रूल को हम चेक करेंगे। तो ये रहा आपका श्रृंखला परीक्षण का अंक श्रृंखला, ये सारे रूल्स हैं। आप वीडियो को रोक करके और इसको नोट कर लेंगे अपने नोट्स बुक में, फिर आगे इसके टाइप को और बता रहे हैं। तो 4 नंबर में हम नियम जो 4 दिया हुआ है, ये निर्देश के अनुसार 4 नंबर हम पढ़ेंगे। यानी ये सारा जो हम पढ़ा रहे हैं, नोट्स जो पढ़ा रहे हैं, इसको आप अपने नोट्स बुक में उतार लेंगे, लिख लेंगे वीडियो को रोक करके, क्योंकि अंक श्रृंखला का ये रूल आपको फॉलो करना है। अंक श्रृंखला का जब भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इस रूल को आपको फॉलो करना है। तो 4 नंबर में कह रहा है कि यदि श्रृंखला के आंकिक मान में तीव्रता के साथ कमी हो रही हो, जो श्रृंखला दिया है, मान लीजिए श्रृंखला दिया 2, 8, 16, 32 या डॉट डॉट जो भी दिया है, तो ये तो आपका वृद्धि हो रहा है। कमी होने में मतलब 32 दे दिया, 16 दे दिया, 8 दे दिया, 2 दे दिया, 0 दे दिया। तो जब यदि श्रृंखला के आंकिक मान में तीव्रता के साथ कमी हो रही है, जैसे इसमें तीव्रता के साथ कमी हो रही है, तो श्रृंखला में भाग का काम हो रहा है तथा साथ ही घटाव भी संभव है। तो इसको चेक करेंगे, देखेंगे भाग का काम हो रहा है। इसको 2 से भाग देंगे 16, 16 को 2 से भाग देंगे 8, 8 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ 4, और 4 को 2 से भाग देंगे 2। तो ये आपका एक श्रृंखला का काम चल रहा है, श्रृंखला में भाग का काम चल रहा है। अब जो मान आया है उसमें घटाना का भी काम हो सकता है, इसमें घटाव का नहीं है लेकिन यहाँ घटाना का भी काम हो सकता है, जोड़ का भी काम हो सकता है। तो इस रूल को हमको ध्यान से देखना है, जो रूल इसमें कह रहा है इस रूल को पढ़ लेंगे तो आसानी से प्रश्न सॉल्व होगा। यदि श्रृंखला के आंकिक मान में तीव्रता के साथ कमी हो रही है तो श्रृंखला में भाग का काम हो रहा है। यानी जब तीव्रता के साथ कमी हो रही है तो उसमें भाग का काम हो रहा है तथा साथ ही घटाव भी संभव है, और साथ ही समान तरीके से घटाव भी संभव है। जैसे 16 में से 32 घटा दिए तो आपका 16 बच जाएगा। अब 16 में से 8 घटा दिए तो 8 बच जाएगा, 8 में से 4 घटा दिए 4 बच जाएगा, 4 में से 2 घटा दिए 2 बच जाएगा। तो घटाव का भी काम हो रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब 5वां रूल क्या कह रहा है, 5वें रूल पर ध्यान रखेंगे। यदि श्रृंखला तीव्रता के साथ पहले बढ़ती हो, जो श्रृंखला है वो तीव्रता के साथ बढ़ती हो, जैसे 2 है तो 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, यानी तीव्रता के साथ बढ़ती हो। यदि श्रृंखला तीव्रता के साथ पहले बढ़ती हो तथा बाद में घटती हो और बाद में घट रही हो, तो श्रृंखला में भाग तथा गुणा की क्रिया एक एक करके अपनाई जा रही है। यानी पहले भाग हो रहा है फिर गुणा हो रहा है। जैसे मान लीजिए 2 से भाग दिया 16 हो गया, अब 16 में आप गुणा कर दिए, मान लीजिए 1 से कर दिए इसमें तो 16 आ गया, फिर इसमें 8 आ गया, 8 में 2 से गुणा कर दिए 16 हो गया, फिर अगला आपका 2 से भाग दे दिए 4 आ गया, 4 में 3 से गुणा कर दिए 12 आ गया।
तो इस प्रकार का, तो पहले इसमें क्या भाग कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, और एक एक करके रूल लगा रहे हैं। पहले भाग कर ले रहे हैं, फिर तब गुणा का रूल लगा रहे हैं। तो यह आपका प्रश्न रूल नंबर 5 हो गया। 6 नंबर में दिया हुआ है, जो रूल 6 है, इसमें कह रहा है यदि श्रृंखला में अंकों का मान पहले बढ़े, यानी जो अंक है उसका मान पहले बढ़े लेकिन कम से कम अंतर से हो, लेकिन उसके बीच का अंतर बहुत कम हो, तो श्रृंखला में जोड़ तथा घटाव का कार्य बदल बदल चल रहा है। जब श्रृंखला में पहले मान क्या हो, यहाँ दिया बढ़े, जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो ऐसे इसमें क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है। ठीक, फिर घटने लगे, तो मान लीजिए यहाँ आपका हो गया 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो मान फिर घटने लगे, लेकिन कम से कम अंतर से हो, लेकिन अंतर कम हो। जैसे इसमें अंतर कितना है, +1 का, +1 का, +1 का, -1 का, -1 का, -1 का। तो इसमें पहले +1 हो रहा है, उसको फिर रूल में -1। तो श्रृंखला में जोड़ तथा घटाव कार्य बदल बदल कर चल रहा है। तो इसमें पहले जोड़ का कार्य चल रहा है, उसको फिर माइनस कार्य चल रहा है। तो ये रूल है, और इसी रूल के आधार पर हमको अंक श्रृंखला सॉल्व करना है। तो अंक श्रृंखला के जो रूल थे, अंक श्रृंखला के जो रूल थे, वो रूल हमने बता दिया। अब हम आएंगे टाइप 1 में, श्रृंखला को पूरा करना। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर तब आगे बढ़ते चलेंगे। तो अब हम टाइप 1 पढ़ेंगे, श्रृंखला को पूरा करना। अभी तक हमने उसके निर्देश को पढ़ा, और अब हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे कि श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला को हम कैसे पूरा करेंगे, जैसे नीचे प्रश्न दिया हुआ है, ये इसमें कह रहा है कि इसके अंतर्गत दिए गए श्रृंखला क्रम में किसी विशेष स्थान को रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह द्वारा निरूपित कर दिया जाता है। यानी जो प्रश्न देगा उसमें कोई विशेष स्थान होगा जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके छोड़ देगा, और वही प्रश्नवाचक चिन्ह का हमको प्राप्त करना होता है उत्तर। तो आगे देखिए, प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ऐसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा कि स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। अब ये दिया है आपका प्रश्न, अब इस प्रश्न में ये सारे दिए हैं ऑप्शन, तो पहले इस सीरीज को हमको चेक करना है ये कौन सी सीरीज है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 16, 23, 31, 40, 50 और 61। अब यहाँ हम चेक करेंगे और अगला क्या सीरीज आएगा उसी को हमको लिखना है। तो चेक करने के लिए पहले इन दोनों में देखेंगे अंतर कितने का है। तो 16 में हम 7 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी +7 का है। फिर इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ आपका 8 का दिख रहा है, +8 का है। फिर ये सीरीज आगे जाएगी तो इसमें देखेंगे तो +9 का है। फिर अगली सीरीज जाएगी, देखेंगे +10 का है। फिर अगली सीरीज जा रही थी 11 का प्लस में है। फिर अगली सीरीज जो जाएगी +12 का होगा। अर्थात देख रहे हैं जितना है, यानी इसमें 7 को जोड़ दिया जा रहा है, सब में 7 जोड़ा जा रहा है। जब 7 को जोड़ा जा रहा है तो 23 हो रहा है, 23 में 8 जोड़ा जा रहा है 31 हो रहा है, 31 में 9 जोड़ा जा रहा है तो 40 हो रहा है, 40 में 10 जोड़ा जा रहा है 50 हो रहा है, 50 में 11 जोड़ा जा रहा है 61 हो रहा है। और अब 61 में हम जोड़ेंगे 12 तो क्या होगा, वही उत्तर होगा। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 61 में 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2, 3, 6 और 1, 7, 73। ये आपका होगा इसका उत्तर। अब यहाँ हमको देखना है इन ऑप्शन में कि 73 दिया यानी 73 दिया है, तो देखना है पहले नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 73, और जब 73 दिया तो यही आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। एक बार और हम रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे। 16 और 23 के बीच का अंतर 7 है, 23 और 31 के बीच का अंतर 8 है, 31 और 40 के बीच का अंतर 9 है, और 40 और 50 के बीच का अंतर 10 है, 61 और 50 के बीच का अंतर 11 है। अब अगला अंतर जो होगा क्या होगा वही ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं एक सीरीज चल रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो अगला 12 होगा। तो 12 जब जोड़ेंगे 61 में 73 आएगा, तो 73 ही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ ये नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। यहाँ दे रहा है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में, जो अंकों की श्रृंखला दिया हुआ है
और ये जो प्रश्नवाचक स्थान आया हुआ है, इस प्रश्नवाचक स्थान के जगह पर कौन सा संख्या आएगा। तो यहाँ निम्न संख्या दिया हुआ है, इसके लिए हमको करना है सॉल्व यानी सॉल्यूशन। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 यानी जो हमारा दिया है 12 को क्या करेंगे, भाग देंगे 1/2 से, 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से काट देंगे इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 6। अब ये 6 हो गया, तो 6 ये आ गया। अब 6 में हम अभी आधा से गुणा किया यानी 1/2 से गुणा किए हैं, अब हम क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे, तो 6 गुणे 1, तो ये प्राप्त हो गया, फिर 6 आपका फिर प्राप्त हो गया, ये 6 प्राप्त हो गया। अब 1 से गुणा किए हैं, तो अगली सीरीज में हम क्या करेंगे 1.5 से गुणा करेंगे। 1.5 से गुणा करने का मतलब 6 गुणे 1 सही 1/2, इसको करेंगे तो होगा आपका 2 के 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 3/2। अब 6 का 3 में गुणा कर देंगे, 6 त्रिक 18, अब 18 को 2 से काट देंगे तो आपका हो जाएगा 9, तो ये 9 प्राप्त हो गया। यानी अभी हम 1.5 से गुणा किए हैं, यानी 1.5 से गुणा किए हैं। अब हम गुणा करेंगे किससे, 2 से। अगला सीरीज जैसे यहाँ 0.5 से गुणा किए, फिर 1 से गुणा किए, फिर अगला था 1.5 से गुणा किए, अब अगला गुणा करेंगे 2 से, तो ये आपका आया कितना 9 यानी 9 आया। तो 9 में हम 2 से गुणा करेंगे, 9 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 18, तो यानी इसके स्थान पर 18 आएगा, यहाँ 18 आएगा। तो यहाँ आपका हुआ है 2 से गुणा, अब यहाँ होगा इसी को चेक करने के लिए 2.5 से गुणा करेंगे, तो 18 गुणे क्या होगा, यहाँ आपका क्या कितने से करना है 2.5, यानी जब 2.5 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप क्या आएगा 2 गुणे 1/2, तो 2 दूना 4, 4 1 5, तो 18 गुणे 5 आपका हो जाएगा 2। अब 2 से काट देंगे, 2 9 18 और 9 पचे 9 गुणे 5, 9 पचे 45, तो 45 आ गया। अब अगला 45 हो गया। अब अगला अभी तक 2.5 से इसमें गुणा हुआ था, अब यहाँ करेंगे 3 से गुणा, तो 45 गुणे 3, अब इसमें निकाल लेंगे 3 पचे 15 को 5 और 3 चौको 12 1 13, 135। तो यह सीरीज हम देख रहे हैं सॉल्यूशन का जो सीरीज देख रहे हैं उसमें क्या किया जा रहा है 0.5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर 1 से किया जा रहा है, फिर 1.5 से किया जा रहा है, फिर 2 से किया जा रहा है, फिर 2.5 से किया जा रहा है, फिर 3 से किया जा रहा है। यानी यही एक सीरीज है, इसी सीरीज में हम क्या करना है मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस प्रत्येक अंक में, और जब इससे हम प्रत्येक अंक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह हमको प्राप्त हो रही संख्या। तो इस संख्या जब प्राप्त हो रही है तो यहाँ हमको प्राप्त करना था इस जगह पर, तो इस जगह पर हम जब किए हैं 2 से, यानी अभी तक यहाँ जो हुआ है वो 1/2 से हुआ है, 1 से हुआ है, उसके बाद आपका 2 से हुआ है, 2 से जब किए इसमें तो 18 आया है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न दूसरा का ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये टाइप 1 का दूसरा प्रश्न था और इस सॉल्यूशन के आधार पर लगाया गया है। तो एक बार और आप समझ लेंगे, इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इसमें 1 से किया गया है, फिर इसमें 1.5 से किया गया है, फिर इसमें 2 से किया गया है, फिर इसमें 2.5 से किया गया है, फिर इसमें 3 से किया गया है। इसी सीरीज में हमको सॉल्यूशन करना था, तो इस सीरीज में हम लोग सॉल्यूशन किए तो इसका 1/2 होता है, 1 का 1 होता है, इसका होता है 3/2 होता है, इसका होता है 2 होता है, इसका होता है 5/2 और इसका 3 होता है। तो इसी सीरीज में हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं और सभी का उत्तर प्राप्त हो गया है। प्रश्न नंबर 3 को हम देखेंगे, यानी श्रृंखला को पूरा करने वाला जो टाइप है इसका प्रश्न नंबर 3 है और 4 ये पूरा हो जाएगा पॉइंट, यानी जो आपका टाइप 1 है ये टाइप 1 हो जाएगा खत्म। ये 4 प्रश्न करा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में चिन्ह प्रश्नवाचक के स्थान पर निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ देख रहे हैं आप दिया है 144, 164, क्वेश्चन मार्क 16 और 4। अब यहाँ हमको देखना रूल क्या लग रहा है। तो यहाँ 144, तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 12 का स्क्वायर होता है। आगे 100 देखेंगे, 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर होता है। आगे 64 देखेंगे तो 64 आपका 8 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे, इसमें अंतर हो रहा है -2 का,
इसमें अंतर हो रहा -2 का, तो अगला भी अंतर -2 का होगा, अर्थात यहाँ 6 का स्क्वायर होगा। फिर अगला जो होगा इसमें भी -2 होगा, तो यहाँ 4 का स्क्वायर होगा। फिर अगला भी आपका -2 होगा, तो यहाँ आपका 2 का स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं पहले ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया और ये 8 का स्क्वायर हो गया। और जब ये श्रृंखला हमको पता चल गया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछ रहा है और फिर आगे 16 दे दिया है और 4 दे दिया है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ये 12 का स्क्वायर हो गया, फिर ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो आगे हमको सीरीज देखना है, तो आगे हम सीरीज दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो इसको हम देखने के लिए इन दोनों में पहले कंपेयर करेंगे। तो देखेंगे इन दोनों में -2 हो रहा है, फिर इन दोनों में -2 हो रहा है, फिर इन दोनों में -2 हो रहा है। तो जब ऐसे देखेंगे तो -2 -2 -2 ही चल रहा है, तो हम इसमें से क्या कर लेंगे माइनस। तो अगला भी सीरीज में माइनस माइनस ही 2 होगा। तो 8 में से 2 जब घटाए तो 6 आ गया, और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। यही आपका उत्तर प्राप्त होगा। अब यहाँ देखेंगे 4 का, इसमें 2 घटा दिए, 4 का स्क्वायर के 16 आ गया, इसमें 2 घटा दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए 4 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि एक सीरीज में चल रहा है, यानी सभी संख्याएं एक दूसरे का स्क्वायर हैं और -2 -2 -2 -2 करके उस सीरीज को ज्ञात करना होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 36 प्राप्त हो गया। अब इस ऑप्शन में देखेंगे 36 कहाँ है, तो सी नंबर। तो इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही है। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या हमको ज्ञात करना है। जब लुप्त संख्या हम इसमें ज्ञात करेंगे तो इस प्रश्न 4 को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें दिया हुआ है, तो इसके अनुसार जब हम सॉल्व करेंगे लुप्त संख्या, तो इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं 7 12 22 42 और 82। अगला हमको सीरीज ज्ञात करना है। तो पहले हम इनके बीच में देखेंगे अंतर। तो यहाँ अंतर देखेंगे 5 का हो रहा है, यहाँ अंतर देख रहे हैं 10 का हो रहा है, यहाँ अंतर देख रहे हैं 20 का हो रहा है, यहाँ अंतर देख रहे हैं 40 का हो रहा है। तो हम आसान तरीके से इसको देखते जा रहे हैं, यहाँ देखते जा रहे हैं, यानी 5 का अंतर, इन दोनों में 10 का अंतर, इन दोनों में 20 का अंतर, इसमें 40 का अंतर। तो श्योर है अगला जो अंतर होगा वो 80 का होगा। तो यानी यहाँ देखेंगे इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई यानी गुणा किया गया, इन दोनों में 2 का गुणा किया गया, इसमें 2 का गुणा किया गया। तो अगला भी श्योर है इसी क्रम में चलेगा, तो 2 से गुणा होगा। अब 80 को ये 82 में हमको जोड़ना है, तो 80 को 82 में जब जोड़ देंगे तो ये 2 आपका यहाँ आ जाएगा और 8 दूना 16, 16 आपका, यानी 162। ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसके जगह पर 162 आएगा, जो यहाँ दिया हुआ है 162। तो हम लोग क्या किए हैं, इसमें बहुत ही आसान ऐसे प्रश्न आते हैं, बस आपको रूल याद करना होता है, ट्रिक समझना होता है, उसी के आधार पर आप सारा प्रश्न सॉल्व कर डालेंगे। अगर आप रूल नहीं जानते हैं, ट्रिक नहीं जानते हैं, तो सारा प्रश्न कठिन होगा आपके लिए। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इसके रूल को जानना है, और जब रूल जान जाएंगे तो आसानी से हम प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके सीरीज को पहले हम चेक करेंगे, सीरीज क्या कह रहा है, उस सीरीज के आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 7 और 12 का अंतर 5 का है, 12 और 22 का अंतर 10 का है, 22 और 42 का अंतर 20 का है, 42 और 82 का अंतर 40 का है। तो अगला अंतर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है सबका 2 गुना हो रहा है। तो 5 में 2 गुना हुआ 10, 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80। तो अगला जो सीरीज आएगा उसमें 80 जोड़ दिया जाएगा, अगले सीरीज में 80 जोड़ दिया जाएगा, तो इसमें 80 जोड़ दिया गया। तो ये आपका आ गया कितना, 162। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 162। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 162 होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो उस बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। कंटिन्यू रेगुलर क्लास चल रहा है और आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। अब कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, जैसे आज श्रृंखला को पूरा करना पड़ेगा, कल नए टॉपिक के साथ आते हैं। जय हिंद, जय भारत।